को मुफ्ती कहते हैं? क्या मुहक्किक इसका नाम है कि वो वुजू की दुआएं याद कराए, खाने की सुन्नतें बताए, और इफ्तार की दुआ वो रोजा खोलने से पहले हो या बाद में हो, और सहरी की नियत ऐसे हो या वैसे हो? ये मुहक्किक होते? क्या मुहक्किकों का ये काम है? क्या आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने यही लिखा था? तो सोचना चाहिए हम कहाँ हैं, किन मुगालतों में पड़े हुए हैं और किन उस्तादों के हाथों से तरबियत पा रहे हैं। उस्तादों का जहन वसी होना चाहिए, मदरसों का विजन जो है बहुत आला होना चाहिए। हमें दुनिया को मुसख्खर करना है, हमें जहनों को मुसख्खर करना है। हमारे पास वसाइल नहीं है, अब हमारे पास यही मानवी दौलत है, इसी से हमें काम करना है और इसके जरिए से हम जहनों में जा सकते हैं, दिलों में जा सकते हैं। बेशक अब सर दूसरों के कब्जे में है, उस पर हमारा कोई बस नहीं, खजाने दूसरों के कब्जे में हैं, उन पर हमारा कोई बस नहीं, लेकिन जहनों को और फिक्र को और दिलों को मुसख्खर करने के लिए अल्लाह ने आपको बेहतरीन हालात से नवाजा है। वो है आपका मुताला, वो है आपकी मेहनत, वो है आपके असलाफ के साथ आपका ताल्लुक, आपका जज्बा। इकबाल ने सारी फिक्र पढ़ के मगरिब और मशरिक खंगालने के बाद यही कहा था ना, अता असलाफ का जज्बे दरू कर, शरीके ज़ुमरे ला यहज़नू कर, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। हमें इस रविश पे आगे बढ़ना होगा, हमें जहनों को सामने रखना होगा, अपने जहनों को वुसअत देनी होगी। आज बहुत थोड़े थोड़े सरमाए पर इक्तिफा किया जा रहा है, ज़ाहिरी बनाओ सिंगार पे इक्तिफा किया जा रहा है, और जिसके साथ ये ज़ाहिरी वज़ा कता नहीं है, हम समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, हमारा ये हाल है कि अगर कल 500 साल पुराने बुजुर्ग, 1000 साल पुराने बुजुर्ग अपनी कब्रों मज़ारों से उठकर हमारे सामने आ जाएं, तो हम उनको पहचानने से भी कासिर हैं। ना उनको आलिम माने, ना मुहक्किक, ना कोई बुजुर्ग माने, ना अल्लाह का वली। इसलिए कि हमें आलिमों के लिए का भी एक खोल चाहिए और सूफियों का भी एक खोल चाहिए। जब तक उस खोल में, यूनिफॉर्म में कोई नहीं मिलेगा, हम उसको आलिम और सूफी मान ही नहीं सकते। तो अकल के दाखिल लें और अपनी कौम को समझाएं। उलमा को कम से कम ऐसी तरबियत मिलनी चाहिए कि वो हकीकत पर रहें। उलमा मसनूइयत का शिकार हो जाएं, बनावट के असीर हो जाएं और दिखावे से काम चलाएं, तो फिर समझ लें कुछ नहीं बचता, फिर पूरी कौम ने गुमराह हो जाना है। इसलिए 2-4 मसले रट करके आलिम बनने की कोशिश ना करें। 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल कोर्स करके फख्र ना करें। आप 8 साल 10 साल पढ़ के भी शर्मिंदगी इख्तियार करें, शर्मिंदा हों, और आपके जबीन से, पेशानी से शर्मिंदगी के कतरे टपके जब आप फारिग हो कि हमने असलाफ के मुकाबले में कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं आया अभी। और जितना कुछ पढ़ लें, आपके हाथ में मदरसा एक चाबी देता है। उलूम व फनून के खजाने तो भरे पड़े हैं, वो तो समंदरों की तरह हैं। लोगों ने इल्म की मंजिलों को तय करने के लिए खाने पीने में भी वक्त सर्फ नहीं किया, रोटी के निवाले पानी में घोल घोल के पी लिए कि इतना वक्त नहीं है जिंदगी में कि इल्म की मंजिलें तय हो सके। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो ये दावा करे कि मुझे मुकम्मल अरबी आती है वो झूठा है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता मैं पूरी अरबी सीख गया। आज ये हाल है हमारा कि चंद किताबों पर इक्तिफा किए हुए मुताला छोड़ा हुआ है। मैं कहता हूं हमारे अंदर मुताले की रमक पैदा कीजिए। आज मदरसा इसी चीज का नाम होना चाहिए, कोर्स इस चीज का नाम होना चाहिए, तरबियत तालीम इस चीज का नाम होना चाहिए कि एक तालिब इल्म जब इस माहौल से निकले तो वो इल्म का शहदाई हो, वो अपनी जिंदगी को ना काफी समझे और सारी जिंदगी बैठकर पढ़ने पढ़ाने में खर्च कर दे, उसे किसी और चीज की फिक्र ना हो। अगर हमने ऐसे जहन बना दिए तो मदरसे ने अपना काम दिखा दिया और अपना फर्ज पूरा कर दिया। और अगर हमने सिर्फ ये किया कि बनाओ सिगार करके, आर्टिफिशियल तैयारियां करके, जाहिरी मेकअप करवा के लोगों के सामने मकबूल करवा दिया, नारे लगवा दिए, तो ये कोई कामयाबी नहीं है। इल्म के मैदानों में जब उतरोगे और जब शेरों से मुकाबला होगा तो कागज के शेर नहीं चलेंगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया था, अपनी तलवार लोहे की बना, लकड़ी की तलवार मैदान में फेल हो जाएगी। ये जो लकड़ी की तलवार है तो लोगों को दिखा तो सकता है मगर मैदान में ले जाके लड़ नहीं सकता। लड़ने के लिए लोहे की तलवार चाहिए। इसलिए मैं इन तलबा को नसीहत करूंगा और यहाँ बैठने वाले तमाम हजरात अवाम अहले सुन्नत उनके सामने ये मेयार पेश करना चाहूंगा कि हकीकत शनास बनिए और ये तलबा मुताले की दुनिया में दाखिल हों, पढ़ें, मेहनत करें, हकीकी आलिम बने और अपने इल्म को हमेशा कम देखें, अपने आप को प्यासा समझें, हमेशा प्यासा समझें और हमेशा तलब और जुस्तजू में रहें। जैसा कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इंसान हमेशा पढ़ता रहे, सीखता रहे, तालिब इल्म बना रहे। तलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ये है इल्म का मामला।
تو علم اس طرح اپناؤ کہ علم آپ کی شخصیت کو تبدیل کر دے اور آپ اپنے دین و مسلک کے لیے ایک ایسی پہچان بنے کہ آپ کے ذریعے سے دین و مسلک کا معیار بلند ہو، روایات کا معیار بلند ہو، ماحول کا معیار بلند ہو۔ عالم وہ ہے جو معیار کو بلند کرے، عالم وہ نہیں ہوتا جو معیار گرا دے اور گھٹا دے۔ عالم کی بول چال معیار بناتی ہے، عالم کی تقریر معیار بناتی ہے، عالم کا خطبہ معیار بناتا ہے۔ آج ہم کس قسم کی تقریر سن رہے ہیں جس میں جاہلانوں گھٹیا زبانوں پہ نعرے